जय श्री राम दोस्तों। ये कहानी है देवर्षि नारद और भगवान विष्णु की। जब एक बार फिर से देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान नारायण नारायण करके करता रहता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं भगवान विष्णु मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास सिर छागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं जीवन भर हर क्षण आपका ही गुणगान करता रहता हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। फिर भी आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है इस संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। नारद ने आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान और गुणगान करता रहता है। विष्णु ने कहा, आओ उसके पास चलो, स्वयं ही जान लोगे। और दोनों उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं मान्यवर, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम दूसरे नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घेरने लगा है। वन में रास्ता भटकने और जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आपके यहाँ आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है मान्यवर, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर पर्ची में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सही आटा बचा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भर पेट भोजन कराएंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव। तुम बच्चों को आज पेज बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से बोला और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। पत्नी बोली, बच्चों के लिए पेज बनाई है, बस वही शेष है। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, भोजन की जगह पेज ही सही। और वह उसे लाकर अतिथियों को दे देता है। भगवान विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे
माँ का आंचल थाम कर कह उठे, माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को पेज भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर पर्ची में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गाए जा रहे हैं। नारद ने कहा, भगवान, यह तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका ध्यान लगाया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, हे गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर किसान दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहे, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। किसान भेषधारी भगवान विष्णु बोले, हम भी तुम्हारे साथ खेत चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। किसान ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर नारद और भगवान विष्णु किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा, गोविंद हरि हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त लगते हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम के समय मिल जाए। नारद के मुख से निकला, ओह समझा। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, इसका कारण भी जान जाओगे नारद। फिर विष्णु ने एक कलश को तेल से पूरा लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो और वापिस आ जाओ, किंतु ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने न पाए। नारद बोले, यह कार्य आसान तो नहीं है। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल गए। नारद पहाड़ी तक गए और वापस लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद? नारद बोले, जी प्रभु। श्री हरि बोले, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, अच्छा, अब तुम ही सोचो नारद, वह किसान दिन भर खेतों में कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु की बात सुनकर नारद की आंख खुल गए। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों दुनियादारी में रहकर भी आपका स्मरण करते रहते हैं, आपको भूलते नहीं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद के अभिमान को तोड़ा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।